नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे MJSU यूनिवर्सिटी BSc B.Ed सेकंड के जूलॉजी के पेपर थर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है। उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उनको देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से आने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास किसे कहते हैं? विकास की आधुनिक संकल्पना क्या है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत, पृथक्करण सिद्धांत, पुनरावर्तन सिद्धांत तथा स्वतः जनन का सिद्धांत क्या है, वर्णन करिए। तीसरा क्वेश्चन है, उद्विकास की परिभाषा लिखिए। जैविक उद्विकास किसे कहते हैं? इसे जैव वैज्ञानिक प्रमाण भी दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, जीन पूल तथा जीन समावता क्या है? जीन आकृति को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न पर वर्णन कीजिए। पहला है अनुवांशिक अपसरण, दूसरा है आर्कियोप्टेरिक्स, तीसरा है जीवाश्म, चौथा है असंयोजी मैथुन। छठा क्वेश्चन है, पेंजिनवाद, ब्राउन सिक्वेरल प्रयोग तथा जनन द्रव्य सिद्धांत क्या है? सातवां क्वेश्चन है, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्राकृतिक विभिन्नताएं तथा वेंडियन के परीक्षण आदि क्या हैं? आठवां क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए व इसके प्रकार लिखिए। प्राथमिक संकीर्ण तथा स्थानांतरण किसे कहते हैं? नौवां क्वेश्चन है, वसंतीकरण क्या है? लेमार्क व डार्विनवाद की तुलना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के दौरान गुणसूत्रीय संरचना में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? 11वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की विभिन्नताएं जीव की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाती है? जीन आवृत्ति किसे कहते हैं? 12वां क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? गणितीय तथा गुणात्मक में क्या अंतर है? 13वां क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? किन्हीं दो उड्डयन अनुकूलनों के नाम लिखिए व अनुहरण प्रकार लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, परिग्राही पूंछ किस प्रकार के अनुकूलन का उदाहरण है? धावक अनुकूलन का एक उदाहरण दीजिए। 15वां क्वेश्चन है, मृदु जल व समुद्री जल आवास में क्या अंतर है? 16वां क्वेश्चन है, जीन प्रवाह तथा समस्थानिक जाति भवन क्या है? अपसारी व अनुक्रमिक विकास की तुलना कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, अनुहरण की परिभाषा व इसके प्रकार लिखिए व बताइए कि अनुहरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 18वां क्वेश्चन है, असतत वितरण की परिभाषा लिखिए वह पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। 19वां क्वेश्चन है, वैलेंस रेखा को परिभाषित करते हुए इसका विस्तार रूप लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, विस्थानिक जाति भवन का विकास किसके द्वारा होता है वह इसका महत्व क्या है? 21वां क्वेश्चन है, पादप के जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के कोई 3 उपयोग व बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। 22वां क्वेश्चन है, श्री सर्पों का काल तथा असमीकरण क्या है, समझाइए। 23वां क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए वह बताइए कि संरचना एवं कार्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। 24वां क्वेश्चन है, डायनासोर किस काल में पाए जाते थे और ऑर्थीसियस डायनासोर का वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, मांसाहारी व शाकाहारी डायनासोर्स के नाम लिखिए। लुप्त प्राणियों के अध्ययन का क्या महत्व है? तो दोस्तों ये थे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, उद्विकास क्या है? विचारधाराओं के इतिहास व इतिहास से संबंधित मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अवशेषी अंगों भ्रूणोत्पत्ति से क्या प्राप्त प्रमाणों के आधार पर जैव विकास को प्रमाणित कीजिए तथा समजात व समरूप संरचनाओं में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, लेमार्क के विकासवाद का विवेचन कीजिए व लेमार्कवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है नव लेमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है जातियों का प्राकृतिक वर्ण से विकास, चौथा है उत्परिवर्तन, इसके प्रकार व इतिहास, पांचवा है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है? विभिन्नताओं के कारण का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का वर्णन करते हुए उद्विकास के महत्व बताइए।
छठा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के अनुसार विविधता की परिभाषा लिखो। विभिन्न प्रकार के विविधताओं का वर्णन कीजिए। प्लावक क्या है? प्लावकीय अनुकूलन लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, उपजातियों का निर्माण व जाति भवन पर टिप्पणी व जाति भवन की विधियां लिखिए। जाति उद्भवन का उदाहरण की सहायता से वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, अनुसरण से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसकी विकास की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक आलेखों की अपूर्णता से क्या अभिप्राय है वह असमीकरण क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। 10वां क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों के समान व रेप्टिलियन गुण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये थे सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। पहला है, हार्डी-वाइनबर्ग नियम, व्यवस्थित प्रवर्जन का प्रभाव, अनुवांशिक अध्ययन आदि पर टिप्पणी लिखिए व महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जनसंख्या का सिद्धांत, जीवन संघर्ष आदि पर टिप्पणी लिखिए तथा बताइए कि पूर्ण मिलन का विकास में क्या योगदान है। तीसरा क्वेश्चन है, परजीविता क्या है एवं परजीविता के मुख्य लक्षण बताइए। परजीवियों का वर्गीकरण कीजिए तथा परजीवन का परजीवियों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, टिप्पणियां लिखिए। पहला है, जाति उद्भवन की विधियां। दूसरा है, विभेदक जनन का जाति उत्पत्ति में योगदान। तीसरा है, वेलेश रेखा। चौथा है, पहली आर्कटिक क्षेत्र व इथोपियन क्षेत्र। पांचवा है, न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र व नियार्कटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणियों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। मानव उद्विकास पर विवेचना कीजिए। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपको बताते हैं आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।